तो एप्टीट्यूड के लिए दो चीज बहुत अच्छे से रखना। ऐसा समझ लेना कि हर क्वेश्चन 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट में होना चाहिए। तो स्पीड मैटर करता है, और कितना एक्यूरेट तुम्हारा आंसर है। राइट। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो कुछ आंसर तुम्हें वैसे ही मिल जाते हैं, क्रॉस चेक करके सॉल्व करने की कभी कभी जरूरत नहीं रहती है। तो एप्टीट्यूड में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर्स। नंबर्स में सबसे पहले पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी। ओके। डिविजिबिलिटी। अगर कोई भी नंबर दिया है, तुम्हें चेक करना है 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? राइट। लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए। राइट ना। लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कुछ भी है तो ये क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल है, राइट। जैसे मैं बोल रहा हूँ, फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉसिबल डिजिट्स 2x5 इज डिविजिबल बाई 2। तो बताओ x के जगह क्या रख दे कि ये डिविजिबल बाई 2 हो जाए? x मतलब कोई डिजिट है। मान लो 1 है, 215, 3 है। तो यू कैन से कि कुछ भी वैल्यू रखे हैं, ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा, राइट ना। तो एक ऑप्शन उसमें रहेगा नन ऑफ दीज। तो अब ऐसे भी पूछ सकता है, आंसर मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, 2, 4, 6, 8। या मान लो ऐसे दिया है इवन नंबर्स, राइट, और नंबर्स। नंबर्स नहीं, डिजिट बोलो क्योंकि एक ही डिजिट रखना है। एनी रियल नंबर, और लास्ट में एक देगा नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक्चुअली एक ऑप्शन और देना चाहिए था, कुछ भी नंबर रखो ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस भी नहीं रहेगा। नन ऑफ दिस का मतलब क्या है? इन सब के अलावा भी कुछ मैं रख सकता हूँ, राइट ना। तो यहाँ मैं लिखूंगा कैन नॉट पॉसिबल। समझ गया ना। या कुछ ऐसा दे देगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 फॉर एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ओके। अब दूसरा देखो, डिवाइडेड बाई 3। कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर दिया, अगर तुम्हें चेक करना है 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो कैसे चेक करोगे? टोटल सम। टोटल सम का मतलब क्या होगा? एक तो तुम बोल रहे हो सम ऑफ डिजिट ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ टोटल सम ऑफ डिजिट्स। उसका उसका भी सम, हाँ। मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3। जैसे मान लो 123 आ रहा है सम करने पर, आपस में फिर जोड़ दो, फिर 6 आ जाएगा ना। तो एक सिंगल डिजिट बनाने की कोशिश करो, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट। मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3। ओके। सॉरी। जैसे मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स 2x5 इज डिविजिबल बाई 3। 2x5 इज डिविजिबल बाई 3 अगर हो रहा है, तो बताओ एक्स का पॉसिबल डिजिट्स क्या क्या हो सकता है? तो मैंने अभी बताया ना, तीनों को जोड़ो। तो 5, 2, 7, 7 में क्या जोड़े कि 3 से डिवाइड हो जाए? 2 जोड़ सकती हो, और 5 जोड़ सकते हो ना, और 7, और
राइट ना। तो इतना ऑप्शन, इन सब में से कोई भी ऑप्शन दिखे तो वो हमारा क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही चीज, क्वेश्चन पढ़ा करा करो, वहां लिखा रहेगा फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिजिट। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है। तो दो रखेंगे तभी भी होगा 3 से डिवाइड, 5 रखो तभी भी हो रहा है, 7 रखो तभी भी हो रहा है, राइट ना। नहीं 7 पे नहीं हो रहा है, 7 9 5, 7 पे नहीं हो रहा है ना। हाँ 9 2 11 5 ये भी नहीं हो रहा है, राइट ना। क्योंकि 9 2 11 5 16, तो इस पे नहीं हो रहा है, इस पे हो रहा है, लेकिन 2 और 5 पे हो रहा है ना। तो दो ही ऑप्शन है मेरे पास। 8, तो हाँ 8 हो रहा है, राइट। 8 हो रहा है, 6 6 2 12, 6 भी हो रहा है। नहीं नहीं 6 नहीं हो रहा है, 13 आ रहा है। और 1 रखने पर नहीं होगा। 2 3 पे भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। सिर्फ डिजिट्स रखना है, पॉजिटिव डिजिट 0 से लेकर 9 के बीच में। नेगेटिव नंबर नहीं रखना है, 2 डिजिट का नंबर नहीं रखना है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ डिवाइडेड बाई 4, डिविजिबल बाई 4। तो कोई भी नंबर है डिविजिबल बाई 4 कैसे चेक करोगी। वेरी गुड, लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिवाइडेड बाई 4। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये 4 से डिवाइड होगा। तुम बोलोगे सर इस सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लो, 64 होता है। तो 64 इज डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर मैं यही चलो ये क्वेश्चन लेते हो, एक्स का क्या वैल्यू रखे कि ये 4 से डिवाइड हो जाए। तो 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए। तो लास्ट का डिविजिबल है, तो एनी डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, कुछ भी रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, ये कुछ भी रखोगे डिवाइड हो जाएगा ना। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक्स के यहाँ क्या रखे कि ये 4 से डिवाइड हो जाए, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 5x है। तो एक्स का वैल्यू अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो 54 से नहीं होता है, 51, 52 होता है, 52 होता है, 56 होता है, 56 होता है, और 7 8 9 10, हाँ। तो ये दो दो पॉसिबल डिजिट्स हैं जिसको रखने पर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। ओके। डिवाइडेड बाई 5। तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 ना। डिविजल बाई 6। हाँ डिविजल बाई 2 एंड 3। अगर ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये 6 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हो गया वही नंबर 6 से डिवाइड होगा जो इवन रहेगा, और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, राइट ना। जैसे मैं 123 दे रहा हूँ, चलो ठीक है। क्या ये 6 से डिवाइड होगा, देखते ही बता देना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो इवन भी होना चाहिए और डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, राइट। ओके। डिविजिबल बाई 7। इसके लिए एक ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ। चाहे जितना बड़ा नंबर रहे, इसके 3 स्टेप्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिमूव, पहला स्टेप क्या है, रिमूव लास्ट डिजिट। हाँ लास्ट डिजिट। दूसरा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स। मान लो लास्ट डिजिट में एल ले लेता हूँ, हाँ?
तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स विथ 12। फिर चेक करेंगे 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अभी भी बड़ा डिजिट है, फिर से वही काम करो, रिपीट करो, तब तक जब तक तुम्हें एक डिजिट में ना मिल जाए। रिपीट दिस स्टेप। जैसे कोई नंबर बोलो बड़ा सा। चलो 4 6 8। अभी ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है ना, तो मैं लास्ट का डिजिट हटा दूं, क्या है? 8। तो 8 का डबल क्या हो जाएगा? 16। तो 15 - 6 कितना हो गया? 19, सॉरी 9। 5 - 1 4। अभी भी ये बड़ा आ रहा है ना, तो 9 हटाऊंगा तो डबल क्या हो जाएगा? 18 ना। तो कितना आ रहा है? 6। नहीं नहीं, 6 नहीं। हाँ हाँ, 6। 3 से क्या दूँ? 26, 26 आ रहा है। क्या 26 7 से डिवाइड होगा? इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। तुमको क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट हटाओ और रिमेनिंग से डबल करके माइनस कर दो। और कोई नंबर बोलो। चलो अच्छा, मैं ले लेता हूँ 12 12 9 6 ले लेता हूँ। ठीक है। लास्ट का डिजिट क्या है? तो यहाँ माइनस करेंगे डबल करके ना। तो ये कितना आ गया? 7। ये आ जाएगा 1। 1 2 1, अभी भी बड़ा डिजिट है ना, फिर से इसको हटाओ। समझ गए ना? तो 11 में से 7, 10 में से एक या 9 ना, फिर 11, अभी भी बड़ा डिजिट है ना, तो कितना आ जाएगा? 5। अब 5 हटाएंगे, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा? 10। 10 - 10 जीरो, जीरो अगर आ रहा है तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। समझ गया ना? इसका मतलब 7 से डिवाइड होगा। ओके, चेक करके देख लेता हूँ। अंकल मोबाइल में देखिएगा, देखिए तो पार्क के लिए खेल नहीं रहा है। मोबाइल ये बार बार मेरे पे ही लगा रहे, मेरे बाल में बार बार लगा रहे। अंकल हाथ जाएगा, फिर से यही करिएगा ना। जो खेले दो। नहीं ये मेरे पे नहीं लगा, मेरे पे ही लगा रहे हैं। नहीं लगाएगा जब लगाए लगाए क्या? 7 1 7, राइट। 7 7 जा 49। 7 3 जा 21। मैं इधर लिख देता हूँ 1। 7 2 जा 14, बचा 6। 7 8 जा 56 ना। मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। नीचे कैसे आ गया? ठीक है। अब मैं 8 का बताता हूँ, तो 8 का कैसे चेक करेंगे? हाँ, तो लास्ट जैसे मैं 2 में क्या करते हैं, लास्ट का एक डिजिट, 4 में लास्ट का 3 डिजिट, 2 डिजिट, 8 में लास्ट का 3 डिजिट। इसका मतलब एक पैटर्न बन गया 16 का। हाँ, 32 का लास्ट का 5 डिजिट। तो ऐसे इतना बड़ा नंबर नहीं रहेगा, इन केस अगर मान लो बहुत बड़ा नंबर है और 32 का चेक करना है, लास्ट का 5 डिजिट चेक करना है। ओके, तो डिविजल बाई 8, तो लास्ट का क्या होना चाहिए? 3 डिजिट, डिविजल बाई 3 होना चाहिए, राइट ना? मस्ट भी। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना, अगर लास्ट में एक जीरो है तो 2 से होगा ही होगा। लास्ट में 2 जीरो है तो 4 से होता है। लास्ट में अगर 3 जीरो है तो 8 से होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब 2 से हो रहा है तो 5 से भी हो रहा है, 10 से भी, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, एक पैटर्न बता रहा हूँ। अगर 4 जीरो है तो समझ जाना है 16 से डिवाइड होगा। ओके, ठीक है। डिविजल बाई 9, टोटल सम हमेशा 9 आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए।
टोटल सम इज ऑलवेज 9। कोई भी नंबर ले लो, हमेशा 9 ही आएगा। जैसे 729, 7 2 9, और 9 18, 18 को आपस में जोड़ो क्या आएगा, 9 आएगा ना। इसका ऑनलाइन 9 से डिवाइड होगा। ओके। 10 का नहीं बता रहा हूँ, लास्ट में जीरो होना चाहिए। 11 का। हम्म। डिफरेंस ऑफ, अच्छा, डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, राइट। अल्टरनेट डिजिट क्या होना चाहिए। हाँ, डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स या तो सेम होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंस है ना, तो जीरो होना चाहिए, और डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए ना। बस इतना सही है। अब जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, 1 2 1 5 6 8 9। यहाँ मैं ले लेता हूँ ए। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो अल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे। तो 1 1 2, 2 5 7, 7 और 8 15। ओके। अब मैं ये वाला नंबर ले रहा हूँ, 2 + ए, ए + 6, 8 + 9 कितना होगा, 17 + ए ना। तो 17 + ए, तो बड़ा नंबर को छोटे नंबर से माइनस करेंगे। ठीक है। राइट ना, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, या डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। तो 17 - 15 कितना हो गया, 2 + ए। तो एक चीज क्लियर हो गया कि नेगेटिव तो नहीं रख सकता ना, क्योंकि हमें डिजिट क्या है, नेगेटिव नहीं रख सकता बीच में। तो हम क्या रख रख सकते हैं, सिर्फ 9 ही ना। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 9 के अलावा कुछ और हो सकता है क्या। नहीं। तो फॉर ए इज इक्वल टू 9, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ओके। समझ गया ना। अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो समझ जाना 121 से भी होगा, 22 से भी होगा। नहीं नहीं, अ, अगर 11 से हो रहा है, ठीक है। अब 11 का फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 22 का फैक्टर है ना 11। अगर तुम्हें चेक करना रहेगा क्या ये नंबर 22 से होगा, तो 22 का फैक्टर क्या होगा। तो हाँ, तो 22 × 2, सॉरी, तो 11 × 2, तो पहली चीज़ ये क्या होना चाहिए, इवन। और दूसरा चीज़ 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं कोई नंबर दे रहा हूँ, बोल पूछ रहा हूँ क्या 36 से डिवाइड होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 9 × 4 ना। 9 का मतलब क्या होगा, राइट ना। तो एक तो 3 से होना चाहिए, और एक तो 2 से होना चाहिए। उसके बाद 9 से भी होना चाहिए, और 4 से भी होना चाहिए। अगर इतने से हो रहा है, तब समझ लेना ये हो जाएगा। समझ गया ना। ठीक है। अब मैं तुमको बता रहा यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। आता है, कुछ आइडिया है। अच्छा, एक ट्रिक बताऊंगा, 10 मिनट लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट बताऊंगा तो नहीं समझोगे। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्यों रिमाइंडर साइक्लिक करते हैं। चलो, 1 का पावर 1 कितना होगा, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3। इसका मतलब ये हो गया, 1 का पावर कुछ भी रखें तो क्या आएगा। वेरी गुड। चलो, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 4 में 2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा,
एट में टू मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 16 ना। से मैं इसका लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ, हाँ, बाकी सब मैं छोड़ देता हूँ। टू का पावर फाइव कितना आ रहेगा? फिर से सिक्स, 32 मतलब टू आएगा ना। मैं सिर्फ लास्ट डिजिट कंसिडर कर रहा हूँ। फिर टू मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? राइट ना। फिर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? ये जो गैप दिया हूँ इसका मतलब सिर्फ मैं लास्ट वाला डिजिट कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये कितना आ रहा है? सिक्स टू जा। तो अब तुम एक चीज ऑब्जर्व कर सकती हो क्या? एवरी फोर साइकिल के बाद देखो, 2486 2486 रिपीट हो रहा है ना। अब ये चीज रिपीट होगा। तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो क्या? अगर टू का पावर फोर एन आए तो उसका लास्ट में डिजिट क्या रखना है? ठीक। समझ गए? जैसे मैं पूछ रहा हूँ, टू का पावर 93 का लास्ट डिजिट क्या होगा? कभी कभी लास्ट डिजिट बोलते हैं, कभी कभी यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो ये चीज तुम्हें याद रखना है कि इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया, आफ्टर एवरी फोर साइकिल ये सिक्स रिपीट होगा। ओके। अब मैंने क्या बताया, टू को फोर एन के फॉर्म में रखो और उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? तो इसको क्या तुम ऐसे लिख सकते हो? फोर का मल्टीपल, ये तो फोर का मल्टीपल नहीं है ना। तो फोर का मल्टीपल क्या होगा? 88? नहीं, 88 नहीं। हाँ, 88 ही होगा ना। नहीं, 88 नहीं होगा। 92 होगा क्या? हाँ। राइट ना। अभी देखो, फोर एन के फॉर्म में है ना। तो अगर टू का पावर अगर फोर एन का फॉर्म में है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होता है? और ये इंटू टू, तो सिक्स इंटू टू कितना होगा? 12। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? टू आएगा। नहीं समझे? अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ टू का पावर 101, तो तुमको कुछ नहीं करना है। अगर टू का पावर कुछ भी आ रहा हो तो उसको फोर एन के फॉर्म में चेंज करो। तो टू का पावर 100 इंटू टू लिख सकते हैं ना। मान लो 103 है, थोड़ा बड़ा नंबर लिखा हूँ, वैसा लिख सकता हूँ ना। तो टू का पावर 100 मतलब क्या हो जाएगा? लास्ट, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? सिक्स ना। और टू का पावर थ्री क्या होता है? एट। तो सिक्स इंटू एट कितना आएगा? लास्ट में एट आएगा ना। बस हो गया आंसर। ठीक है। बस ये साइकिल तुम्हें याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। अभी मैं सब इधर लिख दूंगा। ओके। अब थ्री का देखो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वन का पावर कुछ भी आए तुम्हें वन लिखना है। टू का पावर कुछ भी है तो उसको फोर एन के फॉर्म में करना है। ओके। फोर एन के अलावा कुछ रिमेनिंग रहेगा उसको अलग से करना है। थ्री का पावर वन क्या होगा? 27 ना। थ्री का पावर वो 27, 81 आएगा ना। 81 इंटू थ्री, थ्री आएगा ना। रिपीट हो गया। तो ये क्या हो गया? नाइन ना। अब ये पैटर्न फिर से चलेगा, तो एक चीज ऑब्जर्व करो। आफ्टर एवरी फोर से, हाँ, तो लास्ट में थ्री का पावर फोर एन कुछ भी है तो लास्ट में क्या लिखना है? वन लिखना। अंडरस्टूड? अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ थ्री का पावर 101, टू का पावर 101 का लास्ट डिजिट क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर थ्री का भी फोर एन फॉर्म में होता है। कहाँ गया? और टू का भी फोर एन के फॉर्म में होता है ना। तो ये हो गया वन इंटू थ्री, रहेगा सिक्स इंटू टू। तो थ्री प्लस छः दूना बारह, तो दो दो ही लेना लास्ट का। राइट ना। तो थ्री प्लस टू कुछ तो फाइव आएगा। राइट ना। इधर चाहे जितना बड़ा नंबर रहे, हमें उससे नहीं मतलब है। लास्ट वाला डिजिट ऐड करेंगे ना, तो फाइव आएगा। ओके। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, 103 का पावर 89 इंटू
512 का पावर 80, चलो 89 ले लेता हूँ। चाहे जितना बड़ा डिजिट रहे, चाहे जितना बड़ा नंबर रहे, उसका सिर्फ लास्ट वाला डिजिट लेना है, ओके। और इसका क्या लेना है? ओके। तो 3 को किसके फॉर्म में लिखेंगे? फॉरेन का फॉर्म में ना। तो 88 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। और ये क्या हो जाएगा? 88 इंटू 2। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा ना। ये चाहे जितना बड़ा नंबर रहे, लेकिन एक लास्ट में क्या आएगा? 1 इंटू 3। इस ये भी चाहे जितना बड़ा नंबर है, लास्ट में क्या होगा? 6 इंटू 2। आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 6 जा 18, 18 का 8, 8 इंटू 2 16, 16 का 6। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। ये सब चीज माइंड में करना है, ये सब वाला चीज। अब जैसे मैं पूछ रहा हूँ 723 53 का पावर 100, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? मैंने बोला ना, चाहे जितना बड़ा नंबर है, सिर्फ लास्ट वाला वैल्यू लेना। ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा? देख के ही बता देना, ये साइकिल याद रहेगा। अगर मान लो एग्जाम में भूल गई, तो एक जल्दी से रफ में ऐसे छोटा सा कर लो, तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। हाँ, एवरी 4 साइकिल के बाद रिपीट हो रहा था। अब तुम्हें याद, अभी तुम बोल रही थी ना कि कुछ तो मॉडल वगैरह होता है, तो वो चीज़ क्यों नहीं याद था? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझी थी। अब एक बार समझ में आ गया, भूल भी जाओगी तो छोटा सा रफ में ये वर्क कर सकती हो। अब मैं किसी का बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें आइडिया मिल गया कि मैं कर क्या रहा हूँ। 4 का पावर 1 क्या होगा? 4 का पावर 2 क्या होगा? 16 ना। 4 का पावर 3 क्या होगा? 64। तो यहाँ देखो, एवरी 2 साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है ना। देखो, 4 6 4 6, राइट। तो इसको अभी लिख लो, 4 का पावर 2n क्या रहेगा? सॉरी, 6 रहेगा। अब तुम बोलोगे सर मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 आ रहा है तो 4 को तुम 2 का पावर 2 लिख सकती हो ना। तो लास्ट में देखो, फिर से ये मिल गया ना, 2 का पावर 4n। ओके। अगर नहीं याद करना है तो यही याद रखो, 4 का पावर 2n के फॉर्म। याद रखना, 2 का पावर 4n अगर याद है, तो इसके हेल्प से 4 का पावर, यहाँ मैंने 2n लिखा है ना, तो इधर भी 6 होगा। 8 का पावर अगर आ गया तो ओके। अब देखो, 8 का पावर n, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 64, सॉरी, 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 8 जा 32 ना, 512। 8 का पावर 4 कितना होगा? 6 आएगा ना यहाँ। और 8 का पावर 5 मतलब फिर से यही आएगा ना। तो 8 का पावर 4n क्या हो गया? 6n। 6 ना। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो सिमिलर ही है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ। 2 का पावर 3 इंटू 4n। तो अल्टीमेटली वही आ गया ना, 2 का पावर 4n के फॉर्म में। 12 का मतलब क्या? 4n के फॉर्म में आ गया ना। तो चाहे 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, इन तीनों को 2 के फॉर्म में चेंज कर लेना है, एक ही चीज याद रखना। अब जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूँ 9 का पावर, हाँ, जैसे मैं पूछ रहा हूँ 19 का पावर 81। तो यहाँ 9 ले लिया ना तुमने। 9 को तुम लिख लो 3 के फॉर्म में। समझ गए ना? तो ये कितना हो जाएगा? 62। तो 162 हो गया ना। 162 क्या है? 4 के फॉर्म में है नहीं ना। तो 160 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ ना।
तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 9, तो कितना आएगा? 9। तो तुमको याद क्या क्या रखना है, मैं सिर्फ वो लिख देता हूँ। समझ गया ना, आप 4 आए चाहे 8 आए, उसको 2 के फॉर्म में चेंज कर लेना। जो डिफरेंट है सिर्फ वो याद रखो, 7 वाला। तो तुमको ये याद रखना, 2 का पावर 4n 6, 3 का पावर 4n 1, और 7 का पावर 4n 1। बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो 8 आ गया तो 2 में चेंज कर लो, 4 आ गया तो 2 में चेंज कर लो। 6 का पावर कुछ भी रहे, 6 ही रहता है। 6 1 जा 6, 6 का पावर 6 36, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो 36। 5 का पावर n कुछ भी रहे तो 5 ही रहेगा। 1 का पावर n कुछ भी रहे तो 1 ही रहेगा। ठीक है। और अब जैसे 7 का तुम चेक कर लो, 1 क्यों आया? 49 ना। 49 इंटू 9 इंटू 7 63। अब 3 इंटू 7 21 ना। तो 1 आ गया, 1 इंटू 7 क्या होगा, फिर से 7 होगा ना। तो 7 का पावर 4n याद रखना है। बस बाकी सब छोड़ दो। ये लिख लो चाहे तो, बस इतना चीज लिख लो। हेलो। जय राम। और हाँ हाँ, पता हुआ पता हुआ। भाई घर है यार। बहुत ठंडी बा। अरे सारी। नहीं, अब खाना खवात रहा। नहीं, ऊपर है। बीपीएल नाम का। बीपीएल। अब रुका, आवे तो ऊपर है ना, आवे तो बतिया होती। आवे तो दोनों मोबाइल हमें लिए ही। नहीं, हम लेते रहे क्लास। तो हम क्लास लेके। नहीं, हम तो वहाँ रिलायंस से ले रहे हैं। रिलायंस शोरूम से। हाँ हाँ हाँ। बीपीएल कंपनी हो, बीपीएल। हाँ बढ़िया बा, 5 साल गारंटी है। हाँ हाँ हाँ, बीपीएल ही लिया। अब हम सैमसंग यूज नहीं किए कब। हाँ यार। नाइस सर। इनका मम्मी लिए रहे वही कंपनी, पूछ ले। इनका मम्मी नीलू के। हाँ। और 15,000 रन का। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बात।
अच्छा देखो, ये पैटर्न याद रखना, ठीक है। अब जैसे मैं एक बड़ा सा नंबर पूछ लेता हूँ, जैसे यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये, राइट ना। तो इसको तुम्हें कैसे सॉल्व करना है? अब मान लो इस क्वेश्चन में तुम्हें 1 मिनट देना है, लेकिन तुम आधा मिनट के अंदर ही कर दोगे। तो चाहे जितना बड़ा नंबर है, तुम्हें सिर्फ उसका क्या लेना है? लास्ट डिजिट। तो 7 का पावर क्या लोगे? 7 का पावर 813। और मैंने बताया था 7 का 4n के फॉर्म में रखेंगे ना। तो ये, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं हो रहा है ना, लेकिन 12 + 1, राइट ना। इसको इसमें ब्रेक कर लिया। और 3 का पावर क्या है? तो 3 7 0 4, 4 तो नहीं होगा ना, डबल जीरो होगा ना, 4 से डिवाइड। और 3 का पावर 3, राइट। इंटू 2 का पावर 28, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। मतलब ये कम्प्लीटली 4n के फॉर्म में है, राइट ना। ये 4n के फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1। ये 4n के फॉर्म में, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1। और 3 का पावर 3 मतलब 27 ना। और ये 4n का फॉर्म में है, तो इसका क्या होगा? 6। तो 7 7 जा 49 का सिर्फ लास्ट वाला लेना। 9 × 6 कितना होगा? तो आंसर 4 आ गया। समझ गया ना। तो ये लेस देन हाफ मिनट के अंदर ही हो जाएगा। ओके। अब तुम इसका बताओ। अरे, कितना आ रहा है? देखो ऐसे किया करा करो। 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 रहेगा ना। यहाँ से 1 आ गया। 2 का पावर 2 मतलब 4। 3 का पावर 3 मतलब 27। तो इनको पहले और छोटा कर लो। 12 आ रहा है, 12 का क्या ले लूँ? 2, राइट ना। 6 का पावर 6 हमेशा 6 रहेगा ना, 6 का पावर कुछ भी रहे। 6 और 5 कितना आ गया? 11। 11 का 1। अब बचा क्या? 4 का पावर 4। 4 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 8 हो गया ना। तो ये 6 बचेगा ना। तो कितना आएगा? 6 2 8 1 9। समझ गए ना। Okay. ये स्पीड बनेगा तुम्हारा, डोंट वरी। एक बार नहीं बनेगा। जब तुम ऐसे क्वेश्चन करोगे तो तभी बनेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हें देख के बताना है कि कौन सा नंबर 24 से डिवाइड होगा। तो 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 24 का फैक्टर क्या हो सकता है? सबसे छोटा, 2 × 3, राइट ना। देखो, 24 में 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है ना, राइट। अच्छा, 3 भी आ रहा है। तो सबसे पहले देखो कौन सा नंबर है जो इवन है, तो सब है ना। ओके। उसके बाद कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है? सब हो रहा है ना। चलो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड, अच्छा 3 चेक कर लो। एक ना एक तो हट जाएगा। अगर ऐड नहीं हो रहा तो लास्ट का 3 डिजिट देखो, राइट ना। 8 7 जा 56।
चार है, ये नहीं हो रहा है तो ये हट गया ना। फिर ये चेक करो। दलिया 8 3 4 24 ना। ये भी नहीं हो रहा है। अब ये वाला चेक करो। 8 6 48 हो रहा है ना। तो ये वाला ऑप्शन है। अच्छा, ऐसे ब्लाइंडली नहीं चेक करेंगे। अगर ये 8 से हो रहा है तो 3 का भी चेक करो। कभी कभी। हाँ, ठीक है। अब यहाँ बोला है ए और बी का वैल्यू क्या रखे कि ये 72 से डिवाइड हो जाए। तो ये वाला बताओ। तो यहाँ 72 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 9 दिख रहा है ना। 9 × 8। या तो अच्छा, 72 में 2 भी आएगा ना, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए। इवन। अच्छा, 72 में 4 भी आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 72। तो क्या क्या हो सकता है। 2 हो सकता है। 6। हाँ, 6। बी का वैल्यू 2 हो सकता है। और 6 हो सकता है। बस यही हो सकता है ना। ओके। चलो। अच्छा। अच्छा, 9 से भी होगा तो सबको ऐड करेंगे ना। तो ए प्लस बी मिल गया। और ये कितना आ जाएगा। 5 3 8 8 7 15। 15 7 22। 3। ए प्लस बी इंटू ए बी। देखो, बी का दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं ना, 2 या 6। तो अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो A +5 हो जाएगा। अगर मैं 6 रख रहा हूँ तो A +9 हो जाएगा। और ए का वैल्यू कैसा चूज करूँ, क्या चूज करूँ कि इवन आए ना। नहीं नहीं, 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है। एक तो 4 हो सकता है ना। और एक तो 0 हो सकता है ना यहाँ। स्टार्टिंग 0 नहीं होगा, इसलिए 0 नहीं ले सकता। तो मुझे लग रहा है A +5। A +5। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मैक्सिमम। हाँ, ए का वैल्यू 9 भी तो रख सकते हैं। 9 9 कितना हो गया। 18 ना। तो ए का वैल्यू 9 और बी का वैल्यू 9 रख सकते हैं। तो चेक करो किस में ऐड हो रहा है। ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 9। तो 9 9 18 × 81 ना। तो 18 × 81। अच्छा, 9 3 × 27 और 36। जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा वही हमारा
आंसर है राइट। और ये रहेगा 18 + 27। 81 × 2। तो मुझे लग रहा है ये लास्ट वाला ही मैक्सिमम मिलेगा। राइट ना। ये हमारा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये डबल हो गया, बाकी सब में तो छोटा छोटा ऐड हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके। अभी मैं रिमाइंडर वाला बाद में बताऊंगा। इसका अच्छा लास्ट दो डिजिट लगाता है अभी, एक मिनट। तुम्हें ये बुक मिला है क्या। ओके, अभी मैं रिमाइंडर बताता हूँ। तुम्हारे पास और पापा लटक मिट्टी के पास क्यों बस ये बताओ। 197। पहले 198 बताओ, बिना पेपर में सॉल्व किया। अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत कर सकती हो पेपर में सॉल्व। हाँ।
देखो चाहे जितना बड़ा नंबर रहे, इसका सिर्फ 4 से डिविजिबल वाला ही करना है। जैसे देखो, 4, यहाँ लिया 4 ना, तो 4 का मतलब क्या होगा, 2। ये तो ऐसे देखो, अगर 2 का पावर 4n में है, तो इसका मतलब 4 का पावर 2n में रहेगा ना। तो 2n मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा ना, 6 × 4। तो इसका लास्ट डिजिट 4 आएगा। और ये 5 रहेगा, ये हमेशा 1 रहेगा, तो 0 आएगा ना। तो 0 हो गया आंसर। अब ये बताओ, 197। ओके, 1 का पावर 90 है तो 1 ही रहेगा। प्लस 1 का पावर 29 तो 1 ही रहेगा। -6 का पावर कुछ भी रहे तो 6 रहेगा ना। ओके, और 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो 5 रहेगा ना। और 6 का पावर 4 रहे तो 6 ही रहेगा, +9। राइट। पहले मैं प्लस कर लेता हूँ। ये 2, ये 7, अरे 9 कितना आ जाएगा, 16। 16 में यहाँ क्या आ रहा है, -6 आ रहा है और -6 आ रहा है ना। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये तो बड़ा सा नंबर रहेगा। 6 - 6 0। अब 0 में से 6 मतलब क्या होगा, 10 टाइम्स हो गया ना, तो 4 रहेगा। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, तो क्या आएगा। तो 1/5 क्या होगा, 0.2 होगा ना। 0.2 का पावर क्या है, तो पॉइंट वगैरह भूल जाओ। 2 का पावर 2000 मतलब ये 4n के फॉर्म में है ना, तो 6 आएगा बस, हो गया। समझ गया ना। यहाँ लिखा ना इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो अपॉन में नहीं बताना था। अंडरस्टूड। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे। कॉन्सेप्ट तो समझ गई ना। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन देखो, ये वाला 195 बताओ।
फोर आ रहा है। ओके। तो 7 का पावर 4n, 4n मतलब बनाने के लिए क्या करोगे? 92 इंटू 7, राइट ना? 3 का पावर 56 इंटू 3 2 ना? तो ये क्या आ जाएगा, 1। अच्छा, 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद रखना। तो 243 होता है ना? और ये तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 9। तो इसका लास्ट डिजिट 3 और इसका लास्ट डिजिट 9, तो 13 में से 9 गया, कितना आएगा? 4। अंडरस्टूड। 1 का क्यूब 2 का क्यूब से लेकर एटलीस्ट 12 याद रखो, 12 तक। ओके। क्योंकि ऐसे तुम्हारा क्विकली हो जाएगा, स्पीड बनेगा तुम्हारा। 1 से लेकर 20 तक तुम स्क्वायर याद रखो, और 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद रखो। ओके। ओके। अब बताओ। 196। मनोज वो फोन के बात कर लो। वॉशिंग मशीन खरीदेगा। 0। तो ये हो जाएगा 4 का 6। तो 4 का पावर 124 ना? 126। 124 हो है ना? 26 4 से नहीं होता है। तो 4 का पावर 3, 64 4। तभी भी जीरो ही आ रहा है। हम्म। ठीक है, ये क्वेश्चन बता। 192 4। मतलब पूरे का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका लास्ट डिजिट 8 है, तो स्टार का वैल्यू क्या रहेगा? नहीं ना? तो 8 इज द नंबर। 8 है क्या इसमें? नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज। नहीं नहीं, 6 3 जा 18। 3 भी तो होता है। हाँ। 6 4 जा 6 8 जा 48, तो 3 भी रहेगा और 8 भी रहेगा। ओके। तो किसी ना किसी स्टूडेंट का पक्का है उसमें 8 के लिए वो नन ऑफ दिस लगा देगा। ऐसा भी हो सकता है। अब बताओ। ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? मैच कराना है। तो अब देखो, तुम्हें क्या पता चला, A का 1 ना? तो ऑप्शन में जाओ। A का 1 कहाँ दिख रहा है? दो जगह दिख रहा है ना?
हाँ, समझिए ना, ऐसे चेक किया करो। बी सेम है तो सी वाला चेक करो। तो 9 का पावर 21, तो 9 क्या होता है, 2n के फॉर्म में होता है ना, राइट। तो 2n मतलब क्या होगा, 20। अच्छा 1 होगा, सॉरी। तो ये 1 हो गया, 1 × 9 मतलब 9। तो सी का 5। तो बी चेक करने की जरूरत नहीं पड़े, ओके। ठीक है, अब मैं ये सब नहीं पूछ रहा हूँ, ये सब खुद से कर लेना। इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका बताओ, राइट ना, ये सब हो जाएगा ना। ओके। ये देख के ही बता सकते हो कि सर 3 का पावर 4n के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब 3 का पावर 2000 इंटू 3 का पावर 3। तो ये तो 1 हो गया। अरे 27, तो 7 ही बचे, राइट ना। इसका देख के बता दो। तो 96 + 3 आ गया ना, बिना सॉल्व किए, राइट। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। अगर कोई भी प्राइम नंबर है, राइट। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो किसी से भी डिवाइड ना हो। और कोई भी नंबर मैं ए ले लेता हूँ, उसका पावर p-1 है, और प्राइम नंबर से डिवाइड करना हो, तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। ये नोट कर लो। जैसे ए कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं 2 का पावर मैं ले लेता हूँ 16। तो ये 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। नहीं समझे। देखो, कोई भी प्राइम नंबर से डिवाइड करो। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी प्राइम नंबर है पी, ओके। अगर ए का पावर p-1 है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ मैं एन भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एन मतलब किसी का भी फैक्टर, जैसे मैं बोल रहा हूँ इज डिविजिबल बाई 17, तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो सबसे पहले चेक करना है क्या ये प्राइम है। ये प्राइम है ना। तो प्राइम में एक माइनस कर दो, कितना होगा। 16 ना। अब चेक करना है क्या ये 16 का फैक्टर है। है ना। तो समझ आने, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। समझ गए, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 17 - 1 का पावर 16। 16, 16 × 16 ना। तो देखो इस फॉर्म में आ रहा है ना। बस फिर से सुनो। कोई भी अगर प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो पावर जो भी रहे, उससे एक कम का फैक्टर होना चाहिए। समझ गए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये लिख लो पहले, बताता हूँ क्वेश्चन।
उठ के। के- अरे वाह, ये यही क्वेश्चन अभी मैंने किया। 20 वाला। ये क्वेश्चन इसमें दिया भी है। वेरी गुड। एक ही क्वेश्चन दिया है।